हेलो स्टूडेंट, सो आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एंगुलर एसएचएम पढ़ने से पहले देखते हैं कि लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम मतलब क्या होता है। ओके, सो लीनियर एसएचएम मतलब जो नॉमिनल, हम स्प्रिंग का एग्जांपल याद रख सकते हैं कि स्प्रिंग क्या करती है, हमारी एक लीनियर एसएचएम परफॉर्म करती है। बट एंगुलर एसएचएम मतलब एक एंगल में, मतलब जैसे ये डिस्क है, डिस्क के अलॉन्ग उसने एक थीटा एंगल कवर किया, उसने कितना, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ओमेगा इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, सो देखते हैं उसके बारे में कंपैरिजन करके। ये हमने रोटेशनल एंड डायनामिक्स में पढ़ा है। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसे हम एक्स लेते हैं लीनियर में, तो वैसे एंगुलर में क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे थीटा कंसिडर करते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। सो वेलोसिटी के लिए वी लेते हैं लीनियर एसएचएम में, बट एंगुलर एसएचएम में वेलोसिटी के लिए ओमेगा लेते हैं। सो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया एंगुलर एसएचएम में, थीटा, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या होगी, dθ/dt। ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही है, सिर्फ साइन अलग अलग है। मतलब लीनियर में हम एक्स लेते थे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो एंगुलर में थीटा लेंगे, वो हमें सीखना है। सो एक्सेलरेशन के लिए ए से डिनोट करते हैं लीनियर में, उसके लिए dv/dt मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम रहता है। तो उसी तरह एंगुलर में जो है वो एक्सेलरेशन के लिए अल्फा से डिनोट करते हैं, उसको dw/dt। ओके, ओमेगा बोलो या w बोलो, और dw/dt से डिनोट करते हैं। मतलब ये भी एक वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, सो फोर्स के लिए जैसे यहाँ पे लीनियर में फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स के लिए। तो इतना याद रखो कि लीनियर के लिए फोर्स जो मतलब मास जो रहता है वो m रहता है, और एंगुलर में जो है वो मास जो रहता है वो इनर्शिया रहता है। ओके, और जैसे ये यहाँ पे काम जो फोर्स करता है, ये काम फोर्स करता है, तो यहाँ पे जो फोर्स का काम है वो टॉर्क करता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लीनियर की बात करेंगे तब, और एंगुलर की बात करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओके, सो मास हम m से डिनोट करते हैं, यहाँ पे I से डिनोट करते हैं, मोमेंटम हम p से लेते हैं लीनियर में, मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे L से डिनोट करते हैं, यहाँ पे p से डिनोट करते हैं मोमेंटम। ओके, I ओमेगा हो गया। सो लीनियर एसएचएम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा d2x/dt² प्लस ω²x, और यहाँ पे एंगुलर में d²θ, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम थीटा कंसीडर करते हैं, इसलिए d²θ/dt² प्लस w²θ इज इक्वल टू 0। गॉट इट। सो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे, तभी जाके आप लोग एंगुलर जब एसएचएम पढ़ोगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एंगुलर एसएचएम इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, जैसे हमने लीनियर में किया था। ओके, सो अगर आपने ये नहीं देखे होगे तो उसके पहले के वीडियो देखो, ताकि आपको ये बाकी के वीडियो इजीली कवर हो जाएंगे। सो देखो, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर के समझते हैं, मतलब हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है। ओके, ये एक मेटल की डिस्क है। ये मेटल की डिस्क क्या होती है, मतलब इतना उसने इतना एंगल कवर किया। ओके, तो ये एक एंगल हमें मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, थीटा एंगल मिल रहा है। ओके, ये मेटालिक डिस्क है, एक रिजिड सपोर्ट है, या थीन वायर है नायलॉन का समझो। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये मेटालिक डिस्क को थोड़ा सा ट्विस्टेड करते हैं, मतलब द डिस्क इज लाइकली ट्विस्टेड अबाउट द एक्सिस अलोंग द वायर एंड रिलीज इट, देन इट इज़ परफॉर्म द एंगुलर एसएचएम। ओके, तो वो डिस्क जो है वो एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करती है। सो देखो, हम यहाँ पे थ्योरेटिकली देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, अ मेटालिक डिस्क अटैच द सेंट्रली अ थिन वायर हैंगिंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। कि मेटालिक डिस्क जो है वो अटैच की है सेंटर से, और वो थीन वायर है। ओके, मैंने पहले ही बताया कि ये थीन वायर नॉयलॉन की एक थीन वायर है, हैंगिंग द रिजिड सपोर्ट, ये क्या किया है, हैंग किया है उसको। ओके, इफ द डिस्क इज स्लाइडली ट्विस्टेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस अलोंग द वायर एंड रिलीज इट, देन परफॉर्म द रोटेशनल मोशन पार्शियली क्लॉकवाइज एंड पार्शियली एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉइंट हमें ये बता रहा है, अगर हमने ये डिस्क को स्लाइटली ट्विस्ट किया, ओके, स्लाइटली ट्विस्ट किया, अदरवाइज आप लोग समझो टोरिजनल पेंडुलम। ओके, टोरिजनल पेंडुलम क्या करता है, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया तो ये क्या होगा, पहले तो थोड़ा सा क्लॉकवाइज जाएगा, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे मोशन करता रहेगा। ओके, तो उसी को हम मतलब क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस मोशन इज ड्यू टू द रोरिंग टॉर्क इज in the wire
विच ऑलवेज अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या होता है, वो अपने पोजीशन के लिए आ रहा है, मतलब पोजीशन पर जाना, मेन पोजीशन पर जाना, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जैसे ये क्या कर रहा है, एक पार्शियली वो एंटी क्लॉकवाइज, पार्शियली क्लॉकवाइज ऐसे मोशन कर रहा है। द मोशन इज ड्यू टू द रिस्टोरिंग टॉर्क इन द वायर के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, विच इज एक्चुअली अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रिस्टोरिंग फोर्स तो हमने पहले ही देखा था लीनियर में कि रिस्टोरिंग फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उसके क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो वही दिया इस पॉइंट में। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सच मोशन इज कॉल्ड एंगुलर SHM। सो क्या दिया इस पॉइंट में, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, मैग्नीट्यूड रहता है रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब क्या, यहाँ जैसे रिस्टोरिंग फोर्स के लिए F से डिनोट करते थे -kx, ये फॉर्मूला लेते, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स के जगह पे टॉर्क हम यूज करते हैं एंगुलर में, इज इक्वल टू निगेटिव साइन जैसे वैसे, कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे हमें c कांस्टेंट लेना है। जैसे वहाँ पे कांस्टेंट हमने k लिया था लीनियर में, तो यहाँ पे हमें c कांस्टेंट लेना है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे x लेते थे, तो वहाँ पे मतलब एंगुलर में हमें थीटा लेना है। सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू -c थीटा। ओके, सो पढ़ते आगे, तो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो रिस्टोरिंग फोर्स जो है, मतलब जो टॉर्क है वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा से डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो थीटा का एंगल कैसे है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स अगर इस साइड लग रहा है तो थीटा इस साइड लगेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, निगेटिव डायरेक्शन से रहेगा। अभी देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिखा है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू -थीटा, तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए अगर हमें इज इक्वल टू साइन ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, टॉर्क इज इक्वल टू वहाँ पे कॉन्स्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो वही हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट c ऐड किया है। ओके, c हमने ऐड किया, और तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू -c थीटा। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 देते। यहाँ पे एंगुलर SHM के लिए क्या रहेगा, टॉर्क इज इक्वल टू c थीटा। तो ये क्वेश्चन आपको MHT CET में भी पूछ सकते हैं, तो याद रखो लीनियर के लिए, एंगुलर के लिए क्या होगा। ओके, तो अभी c देखो, c क्या है, c इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। c हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो देखो c यहाँ इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया क्योंकि हमें c फाइंड करना है, तो c इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस टॉर्क डिवाइडेड बाय थीटा। सो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर का हुआ रिस्टोरिंग टॉर्क, और ये थीटा मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट मतलब डिवाइड का साइन। ओके, ये समझा। अभी देखो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है। ओके, तो टॉर्क जो है मतलब एक फोर्स ही है, तो फोर्स के लिए हम न्यूटन लेते हैं, डिस्टेंस के लिए मीटर लेते हैं। ओके, और डिवाइड मतलब ये थीटा जो है वो क्या है, एक रेडियन है, तो रेडियन लेते हैं, मतलब ये क्या हुआ, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय रेडियन। तो न्यूटन मीटर एक तो आप जूल भी कंसिडर कर सकते हो, और ये रेडियन जैसे वैसे, तो उसके डायमेंशन क्या हो गए, m1 L2 T-2, और यहाँ पे क्या है m0 L0 T0, तो ये हो गए डायमेंशंस उसके m1 L2 T-2। ओके, सो नेक्स्ट देखो, बट द टॉर्क इज I अल्फा। ओके, सो ये I अल्फा, I मतलब ऑफ इनर्शिया, और अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, अगर हमने ये इक्वेशन में टॉर्क इज इक्वल टू -c थीटा के जगह पे ये टॉर्क की वैल्यू पुट कर दी, मतलब यहाँ पे, तो ये हमारा इक्वेशन ऐसा होगा -c थीटा। ओके, तो उससे पहले यहाँ पे रीअरेंज करते हैं, मतलब ये क्या किया मैंने, ये जो c थीटा जो था वो इस साइड शिफ्ट कर दिया, मतलब ये पॉजिटिव होगा, I अल्फा प्लस c थीटा इज इक्वल टू 0। अभी इसको समझने के पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट देखते हैं, तो कंसेप्ट आप लोगों को समझ जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है, हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो अगर मैं मतलब ये वेलोसिटी के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देती हूँ। ओके, तो मैंने यही किया, d/dt dx/dt रख दिया। अभी डिफरेंशिएट कर दिया तो d2x/dt², मतलब ये लीनियर के लिए इक्वेशन बना। तो उसी तरह हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं, तो वही किया है, d² थीटा अपॉन d इज इक्वल टू 0। गॉट इट माई पॉइंट। सो ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकल गया एंगुलर SHM का। अभी देखो इसी इक्वेशन को, मतलब I अल्फा इज इक्वल टू -c थीटा, उसको प्रूव करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी, अल्फा क्या मिलेगा हमें, -c थीटा डिवाइडेड बाय I। तो ये c थीटा मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिखा है ये I एंड c आर दी कांस्टेंट, मतलब ये c एंड ये I कांस्टेंट है। सो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, अपोजिट रहेगी उसकी डायरेक्शन रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट देखो वहाँ पे एक डेफिनेशन ड्रॉ किया। डेफिनेशन क्या है, द एंगुलर SHM इज डिफाइंड एज द
oscillating motion of the body which is a torque and angular acceleration is directly proportional to the angular displacement। मतलब torque and angular acceleration हुए वो directly proportional रहेंगे किसके साथ, displacement के साथ। and it's the opposite direction, opposite direction आ गई मतलब वहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट होगा। ओके तो ये हुआ उसका फाइनेशंस। सो अभी देखो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2π/ω। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस सी थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई अल्फा भी बोल सकते हैं। तो आई अल्फा हम लोग लिखेंगे तो अल्फा इसको रीअरेंज करते, मतलब इक्वेशन को क्या किया हमने, रीअरेंज किया। ये अल्फा इज इक्वल टू आई, मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या है, c/i है। ओके c/i एंड थीटा। तो c/i मतलब क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। इसके पहले वाले डेरिवेशन में हमने पढ़ा था c/i मतलब ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये ओमेगा स्क्वायर इसके जगह पे पुट किया, अल्फा की जगह ये थीटा। तो ओमेगा का हमें स्क्वायरिंग नहीं चाहिए, ओनली ओमेगा चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू √α/θ, मतलब ओमेगा के जगह पे हम लोग की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 2π/ω इज इक्वल टू 2π√α/θ, मतलब एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखा है ये एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके सो ये हमारा एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अभी फ्रीक्वेंसी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है बट फ्रीक्वेंसी बता देती हूँ, n इज इक्वल टू 1/t मतलब 2π√α/θ। ओके ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट कंसेप्ट देखते हैं। सो देखो कंसेप्ट क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लास्ट टॉपिक में मैंने बताया। सो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू बी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यू डायपोल मूवमेंट भी बोल सकते हो, और बी मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम बी लेते हैं क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए बी डिनोट करते हैं। सो एम इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l होगा। अभी ये 2l कहाँ से आ गया, तो सपोज ये कंसीडर करो एक मैग्नेट है। ओके मैग्नेट की हमें पता है एक साउथ डायरेक्शन रहती है, एक नॉर्थ डायरेक्शन रहती है। सो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जाती है, नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन में जाती है। वो कभी भी साउथ से लेके नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं जाती है। ओके जो आउटर डायरेक्शन रहती है वो नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन में जाती है, और जो इनर डायरेक्शन रहती है वो साउथ से लेके नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है। ओके तो अभी देखो ये हुआ एक्स उसका सेंटर, तो यहाँ से साउथ से लेके सेंटर तक की लेंथ हुई उसकी L, और सेंटर से लेके नॉर्थ तक की लेंथ हुई उसकी L। मतलब अगर मैं साउथ से लेके नॉर्थ तक की लेंथ बोलूँ टोटल, तो ये कितनी होगी मेरी 2l होगी ना। सो इसीलिए यहाँ पे 2l कंसीडर किया। ओके सो गॉट इट माय पॉइंट। ये हुआ एक डायपोल के लिए Q लेते और इंटू 2l। यहाँ पे मास m लेते थे, यहाँ पे हमें u लेना है। ओके डायपोल मूवमेंट के लिए, मतलब तब हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, u इज इक्वल टू QM इंटू 2l। सो ये टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू साइन थीटा। मतलब ये हमें फॉर्मूलेज याद रखने, क्योंकि ये हमारे 11 के फॉर्मूले हैं। ओके तब जाके आपने मैग्नेटिज्म का लेसन पढ़ा, मतलब हमने प्रूव किए थे। सो अभी देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम समझती हूँ, उसके बाद हम थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे। सो जैसे मैंने अभी बता दिया, ये एक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ जनरेट होती है, नॉर्थ से लेके साउथ के डायरेक्शन में। वो साउथ के लेके नॉर्थ डायरेक्शन में कभी नहीं होती है। मतलब अगर ये हमारे पास मैग्नेट है तो ये ऐसी फील्ड जनरेट होती है। ओके कोई हमने देखी है ना, ये ऐसी फील्ड जनरेट होती है, और इनर साइड के फॉर्म में जो रहता है वो साउथ से नॉर्थ जाती है। ओके वो इनर पार्ट में, बट आउटर में क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, ये याद रखना। तो फोर्स का इक्वेशन क्या रहेगा, ये माइनस क्यू बी, मतलब ये निगेटिव साइन इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइन सेम एज यहाँ पे ये मेन सेंटर समझो, ये एक निगेटिव एक पॉजिटिव डायरेक्शन। तो क्यू बी मतलब क्यू बी इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस क्यू बी इतना फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके उसकी लेंथ भी दी है 2 है। सो डायग्राम समझो यहाँ पे। सो क्या दी है डायग्राम, ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। मतलब ये जो डायरेक्शंस दिखाया मैंने वो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके वो यूनिफॉर्मली जा रही है। अभी देखो इनिशियल पोजीशन में मेरा मैग्नेट क्या था, इस डायरेक्शन में था, बट जैसे मैंने उसको थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट किया, जैसे कि हमारा एक कंपास रहता है ना, कंपास का आप कितना भी, अगर ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है कंपास, ओके तो उसको हमने इस डायरेक्शन में रखा तो वो फिर भी थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर से अपनी जगह पे आता है, फिर से हम करते हैं तो फिर से अपनी जगह पे आता है। मतलब नॉर्थ टू साउथ ही डायरेक्शन दिखाता है। तो उसी तरह यहाँ पे मैंने पहले मैग्नेट ओरिजिनल पोजीशन में वो ऐसे था, बट उसको थोड़ा सा रोटेट किया तो वहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ, वो थीटा का एंगल क्रिएट होगा। ओके सो उसकी लेंथ भी दी है 2l, इतनी लेंथ है। वो साउथ से लेके नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ये साउथ डायरेक्शन हुई, ये नॉर्थ डायरेक्शन हुई, उसको नीचे के डायरेक्शन में मतलब माइनस QM/B लग रहा है। QM मतलब क्या है, हमारा एक डायपोल मूवमेंट है, और B के लिए मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। ओके सेम एज ऊपर के डायरेक्शन में QM प्लस रहेगा। ओके QMB वेक्टर में, मतलब ये जो SHM परफॉर्म कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके सो नेक्स्ट बढ़ो।
सो थ्योरी वाला पॉइंट देखते हैं। इफ अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ प्लेन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद द एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मतलब एक बार मैग्नेट है वो फ्रीली सस्पेंडेड हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब अगर ये ओरिजिनल उसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ पे थी, यूनिफॉर्म, जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में थी। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में पहले हमारी मैग्नेट की डायरेक्शंस थी, बट हमने थोड़ा सा उसको रोटेट किया तो ये डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। वही दिया है सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखो। इफ अ गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन एंड रिलीज इट द परफॉर्म एंगुलर एसएचएम। उसने थोड़ा सा हमने क्या किया, उसका डायरेक्शन चेंज किया, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया थीटा और उसको रिलीज कर दिया तो उसने एंगुलर ऑसिलेशंस परफॉर्म किया, ऐसे बोल सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो। लेट म्यू बी द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। म्यू जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन की थी तभी एक्सप्लेन किया था कि म्यू जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, म्यू ऐड करना है। ओके, मतलब म्यू को हम क्या बोलते हैं, एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और बी है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। When the displace in the magnet with small angle theta and restoring torque act on it, मतलब स्मॉल एंगल से वो रोटेट तो हो रहा है। जैसे कि ये एक हमारा मैग्नेट है, तो मैग्नेट अभी ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ था, बट अभी क्या है इस डायरेक्शन में, मतलब उसने एक थीटा एंगल जो कवर किया है वो क्या है, एक स्मॉल एंगल थीटा है। सो उसका रिस्टोरिंग फोर्स ऑन एक्ट, रिस्टोरिंग फोर्स उसके क्या लग रहा है, मतलब जैसे हमने इस साइड ला लिया तो वो अपने मीन पोजिशन के ऊपर, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, अपने उस मीन पोजिशन के ऊपर जाना, मतलब रिस्टोर करना अपना पोजिशन। उसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखो। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा तब। सो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। अगर हमारा थीटा स्मॉल रहता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, थीटा लेंगे, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी थीटा। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग टॉर्क इज अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा। नेगेटिव साइन किसके लिए, क्योंकि उनकी अपोजिट डायरेक्शन है, इसके लिए। तो टॉर्क की तो वैल्यू हमें पता है आई अल्फा रहती है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो वहाँ पे टॉर्क की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू माइनस म्यू बी। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या रहेगा, म्यू बी, और ये आई जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, ये थीटा, मतलब हमारे लिए ये इक्वेशन बन गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन आई थीटा। सो आई क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी है, और अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। सो वेयर देखो म्यू बी आई आर कॉन्स्टेंट। अगर कंसीडर करो ये म्यू बी आई अगर कांस्टेंट होता है तो क्या रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा रहेगा। ये अल्फा जो है वो उसके साथ क्या रहेगा, माइनस थीटा। तो देखो नेक्स्ट टर्म वही दिए, द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो वो प्रोपोर्शनल रहेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन कौन, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा, किसके साथ रहेगा, तो यही लिखा है माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए, और उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इसलिए हमने माइनस साइन। प्रोपोर्शनल किसके साथ रहेगा, एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, अदरवाइज टॉर्क के साथ। कौन, माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। गॉट इट माय पॉइंट। सो इसके लिए हम टाइम वाला इक्वेशन निकालते हैं। टाइम टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ओमेगा की जगह पे मतलब अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, अल्फा होता है, पर यूनिट मतलब डिवाइड का साइन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है अंडर रूट ऑफ अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, क्योंकि हमने पहले ही फाइंड की थी म्यू बी आई इंटू थीटा। तो अल्फा की वैल्यू वो लिख ली मैंने, डिवाइड बाय थीटा। सो थीटा गेट कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, म्यू बी अपॉन आई। तो अगर मैं इसको टाइम की इक्वेशन में लिख रही हूँ तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय म्यू बी होगा। ओके, तो ये हमारा निकल गया टाइम पीरियड का इक्वेशन। अभी अगर हमें फ्रीक्वेंसी पूछा तो फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो म्यू आई अपॉन म्यू बी रहता है, तो उसे हमें क्या लिखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में, म्यू बी अपॉन आई। बस ये इतना डिफरेंस आप लोग याद रखो। फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो टाइम के अपोजिट रहती है। ओके, सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।